हेलो बच्चों। पीछे कई दिनों से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा रहे थे। आज कार्बनिक यौगिक का नामकरण समाप्त हो जाएगा। उसमें बचा हुआ है एल्किल साइनाइड, जैसे बचा है RCN। साइनाइड से बचा हुआ है साइनाइड्स, और एमीन बचा है RNH2, इसे बोलेंगे एमीन। एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से नाइट्रो बचा हुआ है, यह है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। और एल्किल हैलाइड बचा है, यह है एल्किल हैलाइड। ये 4 यौगिक बचे हुए हैं और चारों के बारे में आज पढ़ लेते हैं। और कार्बनिक यौगिक का नामकरण यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कल से हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशन, और कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एल्किल साइनाइड यानी साइनाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे साइनाइड्स। साइनाइड्स क्या होते हैं? इसका सूत्र होता है RCN। सूत्र हो गया RCN। इसका सामान्य नाम होगा एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। और IPAC नाम क्या होगा? साइनो एल्केन, साइनो एल्केन इसका IPAC नाम होगा। और एक सामान्य नाम ऐसे लिख सकते हैं, इसका IPAC नाम एक और है, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दो नाम है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं CH3CN। एक कार्बन है तो बोलेंगे मेथिल, एक कार्बन को मेथिल और CN को साइनाइड, मेथिल साइनाइड इसका नाम हो गया। IPAC नाम लिखना चाहते हैं तो साइनाइड को पहले बोल देते हैं, इसको पूरा पूरा बोल देते हैं साइनो, CYANO, साइनो। और एक कार्बन है तो मीथेन, साइनो मीथेन लिख देते हैं। लेकिन जब हम नाइट्राइल लगाएंगे तो कार्बन में इसको भी गिनना पड़ेगा। अगर हम नाइट्राइल लगाते हैं तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, तब इसे लिखेंगे इथेन, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल ऐसे लिखेंगे। कार्बन की संख्या पूरा गिनना पड़ेगा, यानी कि इसमें इसको भी शामिल करना पड़ेगा। जैसे लिख दिए CH3 CH2 CN। सामान्य नाम है एथिल साइनाइड, सामान्य नाम हो गया एथिल साइनाइड। IPAC नाम लिखना चाहते हैं, साइनो को आगे लिख देते हैं, इसको इथेन बोल देते हैं, हो जाएगा साइनो इथेन, साइनो इथेन हो गया। लेकिन जब इथेन को आगे लिखना होगा तब कार्बन गिनना पड़ेगा 1 2 3, प्रोपेन बोलना पड़ेगा। ये है प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल वाले नाम में कार्बन को गिनेंगे जो साइनाइड में दिखाई दे रहा है। ऐसे इसको लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CN। 3 कार्बन 1 2 3, इसको बोलेंगे प्रोपिल, प्रोपिल। और CN को बोल दिए साइनाइड। अगर साइनाइड को आगे लिखना चाहते हैं तो साइनो बोलेंगे, साइनो प्रोपेन, साइनो प्रोपेन हो गया। ठीक। अगर हम नाइट्राइल लगाना चाहते हैं तब पूरा कार्बन गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसके बाद से नाइट्राइल लगा देते हैं, नाइट्राइल ऐसे लिख सकते हैं। जैसे और भी लिख दें CH3 CH CH3 CN, ये भी प्रोपिल साइनाइड है, लेकिन एक कार्बन बगल में है तो इसको लगा सकते हैं आइसो, आइसो प्रोपिल साइनाइड, आइसोप्रोपिल साइनाइड ऐसे लिख सकते हैं। IPAC नाम लिखना होगा तब नंबरिंग करना पड़ेगा, तब नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3। 2 नंबर पे जब नंबरिंग करेंगे इस वाले कार्बन को गिनेंगे, 2 नंबर पे मेथिल है तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और इसके नाम को बोल देते हैं 1 2 3, 3 को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे प्रोपेन, और इसमें लगा देते हैं नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। फिर ध्यान से समझें, अगर अगर नाइट्राइल लिखना चाहते हैं तो इसमें कार्बन पूरा पूरा गिनेंगे,
अगर नाइट्राइल नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ बोलते हैं साइनो, तो बोलेंगे साइनो और कार्बन की संख्या गिन देंगे, कार्बन कितना है, 2 है तो इथेन, साइनो इथेन हो गया। लेकिन अगर नाइट्राइल बोलना चाहते हैं तब इसको भी गिनना पड़ेगा, 1 2 3, 3 कार्बन, और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रकार से साइनाइड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है एमीन्स, इसको नोट करें जल्दी से। तो चलिए आगे देखते हैं एमीन क्या होता है। आगे एमीन का नाम देखते हैं, एमीन्स, इसका सूत्र होगा RnH2 एमीन। इसका सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल एमीन, आर को बोलेंगे एल्किल एमीन। आईपीएससी नाम क्या होगा, एल्केन में एमीन जोड़ देंगे हो जाएगा एल्केनामीन, एल्केन और इसी में एमीन लिख देंगे, इसको एल्केनामीन या एल्केनामाइन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 NH2, कार्बन की संख्या 1 है तो बोलेंगे मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, और यहाँ भी कार्बन 1 ही है तो बोलेंगे मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, मिथेनामीन या मिथेनामाइन। ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 NH2, इसका नाम 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथिल एमीन, एथिल एमीन, इसको एथिल इसको एमीन बोल दिए। और आईपीएससी नाम हो जाएगा इथेनामाइन, इथेनामाइन। ऐसे लिख सकते हैं प्रोपिल एमीन, CH3 CH2 CH2 NH2, 3 कार्बन, इसको बोलेंगे प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन। आईपीएससी नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक कार्बन को साइड में लगा दिए, जैसे CH3 CH CH2 CH3 NH2, यहाँ पे एक कार्बन साइड में आ गया, ये भी तो प्रोपिल एमीन ही है, ये है प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन। एक कार्बन साइड में होने के लिए इसको नॉर्मल प्रोपिल एमीन, नॉर्मल नहीं आइसोप्रोपिल एमीन बता सकते हैं, ये नाम पीछे बता दिए थे। यानी अगर एक समूह साइड में दिखाई दे रहा है तो उसके आगे आइसो लगा देते हैं, अगर बिल्कुल एक सीधी रेखा में है तो इसको नॉर्मल लगा देते हैं। ये नॉर्मल प्रोपिल एमीन और ये आइसोप्रोपिल एमीन, इसी को हम 2 डिग्री बता सकते हैं। ये जो एमीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वह 2 डिग्री वाला है जिसे कहेंगे सेकेंडरी। आईपीएससी नाम लिखना चाहते हैं तब इसको नंबर ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2, 1 नंबर पे मेथिल है, 1 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, मेथिल है, और उसके बाद से कार्बन संख्या 2 है उसमें एमीन बोलेंगे, हो जाएगा इथेनामीन, 2 को बोलते हैं इथ, तो इथेनामीन इसका नाम हो गया। ऐसे ही जैसे आइसो लिखे ऐसे नियो भी लिख सकते हैं, नियो के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, जैसे CH3 CH3 CH3, यहाँ पे NH2, तो दोनों तरफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको नियो बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे नियो। कार्बन संख्या 1 2 3 4 है, 4 को बोलेंगे ब्यूटिल एमीन, नियो ब्यूटिल एमीन, ऐसे बोल सकते हैं। और इसको 3 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं, ये एमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने डिग्री का है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है इसका मतलब 3 डिग्री का है, तो इसको 3 डिग्री ब्यूटिल एमीन भी बोल सकते हैं, यानी इसको 3 डिग्री ब्यूटिल एमीन बोलेंगे तब भी सही है। यहाँ पे जो है एमीन 2 से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम 2 डिग्री ब्यूटिल एमीन लिख सकते हैं, 2 डिग्री। अच्छा 3 कार्बन है प्रोपिल, प्रोपिल एमीन बोल सकते हैं। ये वाला एमीन 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री
प्रोपिल एमीन बोल सकते हैं। तो ऐसे डिग्री के हिसाब से भी इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आईपीएससी नाम लिख रहे हैं इसका तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग में 1 2 3, सबसे लंबी चेन 3 का मिल गया। अब 2 नंबर पे मेथिल है, 2 नंबर पे साइनो है, इसको कैसे लिखेंगे? साइनो करें, एमीन है, इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 पे मेथिल है, प्रोपेन में लिख देंगे एमीन 3, या लिख सकते हैं 3 एमीन। प्रोपेन 3 एमीन लिखेंगे तभी सही है। 2 मेथिल प्रोपेन 3 एमीन, और 3 को आगे भी लिख सकते हैं 3 प्रोपेनामाइन, ऐसे बोल सकते हैं 2 मेथिल 3 प्रोपेनामाइन। और दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेनामाइन 3। यानी 2-3 तरीके से आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। आगे बचा है नाइट्रो, इसको देख लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो का सूत्र है RNO2। इसको नाइट्रो एल्केन, इसको नाइट्रो एल्केन बोल सकते हैं, नाइट्रो एल्केन। और आईपीएससी नाम भी यही है, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। जैसे लिख देते हैं CH3NO2, इसका नाम नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। आईपीएससी नाम भी यही रहेगा, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। जैसे लिख देते हैं CH3CH2NO2, ये नाइट्रो इथेन हो गया, ये नाइट्रो इथेन। इसका भी नाम होगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। ऐसे लिख देते हैं CH3CH2NO2, इसका नाम हो गया नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। आईपीएससी नाम भी यही रहेगा, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। अगर हम एक ग्रुप को साइड में लगा देते हैं CH3NO2, अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसका कोई सामान्य नाम नहीं बता पाएंगे, इसका कोई सामान्य नाम नहीं होगा। लेकिन आईपीएससी नाम हो सकता है नंबरिंग करके। जैसे नंबरिंग में क्या लिखें? 1 2 3, यानी सबसे लंबी चेन 3 का मिल गया। 2 पे नाइट्रो है तो लिखेंगे 2 नाइट्रो प्रोपेन, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें, नाइट्रो ग्रुप इधर से नजदीक है 1 2 3, ये है 1 पे नाइट्रो, 1 नाइट्रो प्रोपेन, तो इस आईपीएससी नाम में लिखेंगे 1 नाइट्रो। तो आईपीएससी नाम ऐसे लिख सकते हैं, 1 पे नाइट्रो था तो 1 नाइट्रो प्रोपेन, और यहाँ पे 2 नंबर पे नाइट्रो था तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। अगर इसको 1 2 लिखते तो कार्बन का चेन जो छोटा पड़ जाता, कार्बन का चेन 3 का बना दिए, और 2 नंबर पे बता दिए नाइट्रो है, नाइट्रो प्रोपेन। इस प्रकार से नाइट्रो का नाम लिख सकते हैं। और लास्ट में बचा हुआ है एल्किल हैलाइड का नाम, इसको जल्दी से नोट करें। आगे बचा है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का नाम सूत्र है RX। इसका नाम लिखेंगे एल्किल हैलाइड, सबसे पहले लिखेंगे एल्किल हैलाइड, और आईपीएससी नाम होगा हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हैलोजन, यहाँ पे यक्स का मतलब हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है?
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको कहते हैं हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन। इसी को प्रदर्शित करते हैं यक्स से, और इसी को बोल सकते हैं हैलाइड। हैलाइड, हैलोजन, बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका नाम कैसे लिखें, जैसे लिख दिए CH3, इसके स्थान पे कोई हैलोजन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिए, तो इसे कहेंगे मेथिल क्लोराइड। इसका सामान्य हो गया मेथिल क्लोराइड। IPSC नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हैलोजन को हैलो बोलते हैं, मतलब क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो, और एक कार्बन को मीथेन, क्लोरो मीथेन, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे लिख दिए CH3, CH2, Cl, तो इसे बोलेंगे एथिल क्लोराइड। दो कार्बन को एथिल, उसके बाद क्लोराइड। क्लोरीन को आगे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्लोरो, और दो कार्बन को इथेन, क्लोरो इथेन, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखें, जैसे CH3, CH2, CH2, Cl, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। तीन कार्बन को प्रोपिल बोलेंगे। ध्यान देना ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। इसका नाम हो गया प्रोपिल क्लोराइड। और IPSC नाम में सबसे पहले क्लोरो लिख देते हैं, क्लोरो, और तीन कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। अगर इसको ऐसे लिख दें CH3, CH, CH3, Cl, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन पे, 1, 2, 3। जब IPSC नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा, लेकिन जब सामान्य नाम लिखेंगे तब नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तब इसे बोल देंगे आइसो, क्या बोलेंगे, एक साइड में दिखाई दे रहा है आइसो, 1, 2, 3, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और इसके नाम में क्या लिख सकते थे, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। अगर क्लोरीन यहाँ पे देखें किस नंबर पे है, तो 1, 2, 3, 1 नंबर पे था, इसको 1 क्लोरो प्रोपेन बोल सकते थे। और इसको बोलेंगे 1, 2, 2 नंबर पे क्लोरो है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर ऐसे लिख दें CH3, 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 Cl, तो इसको बोल सकते हैं नियो प्रोपेन, नियो, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन था, यहाँ पे 4 हो गया, ब्यूटिल क्लोराइड लिख दिए। अगर इसका IPSC नाम लिखना होगा 1, 2, 3 कार्बन, 2 नंबर पे क्लोरो है, 2 नंबर पे मेथिल है, तो क्लोरो में C आता है, मेथिल में M, C पहले आता है, ABCD में देखा जाए C, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद से बताएंगे 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल। इसके बाद से चेन देखेंगे 3 का है, 3 को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। आइसो नियो नॉर्मल लगा के भी नाम लिखा जा सकता है। और एक नाम देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो ये वाला 1 डिग्री वाला कार्बन है, इसे कह सकते हैं 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, इसे सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड कह सकते हैं। ये वाला कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है, इसका मतलब ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, तो इसके नाम को बोल सकते हैं 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, या इसी को टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लिख सकते हैं। इस प्रकार से हर एक यौगिक का नामकरण लिखवा दिए हैं। क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर कल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो पीछे की जो भी क्लासें हैं उसको देख करके और बेसिक चीज़ों को तैयार कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री को आसानी से समझना
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ करके अपने केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। हम क्लास 12, क्लास 11 और 9-10 के कक्षाओं को लेकर के आएंगे। अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।